फासला क्या है, कैसे है, पता जरूर बाद में चलेगा। हम शुरुआत कर रहे हैं आज के दिन के आखिरी गेम की। वन लास्ट राइड फॉर BGIS 2021, द मैप ऑफ Erangel, वेयर इट ऑल कम्स डाउन, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ये गलियां हमें पता है, ये गलियां इन प्लेयर्स को भी पता है, बट इन्हीं गलियों में हंसते खेलते कूदते गाड़ियां चलाते कोई एक चैंपियन आज खुश होने वाला है। बिल्कुल खुश नहीं, बहुत बहुत ज्यादा खुश होने वाला है। मेरे ख्याल से वो जो खुशी के आंसू है, जैसे भी आपने अपने हाथ का बताया कि वो ठंडे हाथ के ऊपर आता हुआ स्वेट, वो मेरे ख्याल से वो खुशी के आंसू जरूर से आज काफी सारे जो लोग हैं उनके आंखों में आने वाले। काफी सारे फैंस आप देखिए, मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा गेम हो पूरे दुनिया में जहां पर इतने डाई हार्ड फैंस हमें देखने को मिलते हैं, जो अगर आप उनके प्लेयर के लिए एक वाक्य बोल दे जो उनको लगता है, वो दिल पे लगा बैठते हैं उस चीज को कि आप कैसे कह सकते हैं बात। वो लोग जिनको वो शायद आज तक कभी मिले नहीं है, जानते नहीं है, देखा नहीं है सामने से, उनसे वो इतना कनेक्टेड फील करते हैं। और ये इंडिया का हमारा अपना बैटल ग्राउंड जो है वो सिर्फ लोगों को नहीं, दिलों को भी जोड़ता है। और इस पूरे BGIS 2021 का ये आखिरी मुकाबला, मैं वही बात बोल रहा हूं, अगर हम बात करें टैक्टिकल की, बात करें ओल्ड हुड की, बात करें तो सुपारी गैंग की, ये सारी टीम्स वो है जिन्होंने राउंड 1 से भी पहले से वो खेल के आ रहे हैं। वो जो इन गेम क्वालिफायर्स थे वहां से उन्होंने शुरुआत की थी सफर की। इन गेम क्वालिफायर्स के वो 15 मैचेस उन्होंने खेले और अब वो खेल रहे हैं आईकू प्रेजेंट्स बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया सीरीज 2021 का फाइनल्स। वो नाम जिनको कोई जानता नहीं था, जिनको कोई पहचानता नहीं था, आज पूरा भारत हम सब देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। बट अगेन इस आखिरी मैच में एक बार फिर से हम यहां पर ये जो शांति देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी जो मुठभेड़ होने वाली है उससे पहले की शांति जरूर से रहेगी। एक बहुत बड़ी जंग जिसका क्लाइमैक्स आना अभी बाकी है, क्योंकि 10 से भी कम अंकों का फर्क है पहले और दूसरे पायदान के बीच में, और वो छोटा सा फर्क बहुत बड़ा अंतर भी साबित हो सकता है। इस समय पूरा भारत अपने स्क्रीन्स के सामने, वो चाहे आपका पोर्टेबल डिवाइस है या फिर आपका टीवी है या फिर आपका कोई भी, अगर हम लोग बात करें लैपटॉप, कंप्यूटर, जहां पर भी आप लोग हैं, आप नजरें गड़ा करके बैठे हैं और हम समझ सकते हैं उन इमोशंस को, जो रोलर कोस्टर इमोशंस यहां पर चल रहे हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा चैट में पहली चीज इंडिया ओपी कर दीजिए हार्ट्स के साथ, बिकॉज ये गेम जो है ये इंडिया का बैटल ग्राउंड्स है और वही यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन देवियों और सज्जनों, चलिए चलते एक आखिरी सफर पर, एक आखिरी पड़ाव पर, एक आखिरी चुनौती पर, एक आखिरी सर्कल शिफ्ट्स जो हमें देखने को मिलेंगे। फ्लाइट पाथ ऑफ द लास्ट गेम ऑफ आईकू प्रेजेंट्स बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया सीरीज 2021। स्काउट हमें नजर आ रहे हैं और यासनाया पोलियाना से लेकर के प्रिमोस तक का फ्लाइट पाथ हमें देखने को मिलता हुआ। ऐसे में स्कूल, अपार्टमेंट्स, हमें पता है OR जाती है, यासनाया पोलियाना गॉड लाइक अगर, लिपोवका प्रिजन, एनिग्मा के प्लेयर्स जाते हैं मिल्टा, एक्सो, पोचिंग की, स्काईलाइट्स, जॉर्जोपोल, टीम सोलो मेड, जिनको इस समय वो पहले पायदान तक पहुंचने की डेफिनेटली दरकार है। जॉर्जोपोल का नॉर्थ साइड की बात करें, रेवेनेंट, हैदराबाद हाइड्रास, प्रिमोस हमने यूडॉक को उतरते हुए देखा है, फेरीपियर भी हैदराबाद हाइड्रास उतर जाती है। RE स्पोर्ट्स या तो सेवर्नी या फिर मिलिट्री बेस, और इस समय रेवेनेंट नोवोरेप्टॉय ना जाकर के स्टालबर कामेश की। बिल्कुल, आप देखिए RE स्पोर्ट्स एंड टीम रेवेनेंट, ये दोनों ही टीम्स जो सोसनोवा आइलैंड पर जाती हैं अभी के लिए, वो जो स्टालबर का रीजन और कामेस्की का रीजन है वहां पर हमें जाते हुए नजर आएंगे। टीम रेवेनेंट RE स्पोर्ट्स की बात करें, वो थोड़ा सेवर्नी की तरफ हमें जाते हुए जरूर से नजर आ रहे हैं। तो ये जो ड्रॉप का चेंज है, जो डायनामिक ड्रॉप लोकेशन है, वो हमें यहां पर देखने को मिलती हुई। ऐसे में पहला जोन अगर सडन शिफ्ट लेकर के जाता है तो काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है ये बाकी टीम्स के लिए। बट अगेन लेट्स सी कि जो पहला जोन है वो किधर बनता हुआ नजर आएगा। लिपोवका की बात करें, टीम एनिग्मा, फियर द एनिग्मा, इनका वो एक टैगलाइन जरूर से रहता है। एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम अभी के लिए लिपोवका में जाते हुए नजर आएंगे। वही अगर हम बात करें शेल्टर के रीजन, वहां पर TSG, लेकिन जोन की अगर हम बात करें पूरी तरीके से साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मैप को फेवर करता हुआ टीम रेकनिंग हैदराबाद हाइड्रास पड़ोसी तो है, लेकिन अभी के लिए काफी करीब व्हीकल लेकर के जाते हुए। स्क्रिल्स के पास एक वेपन भी है, बट शायद ज्यादा कुछ डैमेज ना दे पाए। ऐसे ज्यादा डैमेज होगा नहीं इसका, लेकिन हाँ ऐसे में जब आपके ओपोनेंट्स ने हेलमेट वेस्ट नहीं पहन रखा तो ये डैमेज भी ज्यादा हो जाता है। बट खैर सर्कल की हमने बात करी, वो क्वेरी गत का पोचिंग की एरियाज पर अभी के लिए बन रखा है, लेकिन ये जो भिड़ंत है ये ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अब रेकनिंग के प्लेयर्स धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, बट ये जहां पर जा रहे हैं वहां पर RE स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हो सकते हैं। ये आप देखिए, ये चेज जो है अभी तक हम लोग, मैं बोलूंगा मेजी इनको बोलते थे अच्छे पड़ोसी,
देखिए अच्छे अच्छे पड़ोसियों में भी लड़ाइयां हो जाती है कभी कभी, और जब सब कुछ है दांव पर तो क्यों ना हो। यहां पर रेकनिंग के प्लेयर आएंगे अपने टीममेट्स के साथ, पर टीएसएम के प्लेयर्स, इनके लिए एक इंपॉर्टेंट गेम है, इनको किसी भी लड़ाई में अभी नहीं पड़ना है, एंड ये जानते हैं। साइड से निकलते हुए प्लेयर्स नजर आएंगे। टीएसएम, आर दे गोइंग टू सेवर्नी? Yes, they are. Yes, they Yes, are. they are. They are changing everything. They have changed the entire syllabus for them. देखिए मैं यहाँ पर ना थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा वक्त में। टीएसएम यही वो स्क्वाड थी जब ग्राइंड में, जब फाइनल डे था, जी, मैंने फाइनल देखा था मैच वो, था, मैंने देखा था बिल्कुल वो। वहां पर एक टीम थी जो उनको वहां पर चैलेंज करने के लिए आई थी, और टीएसएम, उनको पता था कि माइट बी पॉसिबल कि वहां पर कोई टीम उनको चैलेंज करने के लिए आ जाए, इसीलिए पूरी तरीके से उन्होंने अपना ड्रॉप ही चेंज कर दिया। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन, बिकॉज हमने पहले भी देखा है कि फ्लाइट पाथ उनसे काफी दूर जाता है उनके प्राइमरी जी। ड्रॉप लोकेशन के, बट स्टिल वो वहीं पर जाते हुए नजर आते हैं जो जॉर्जपुर के कंटेनर्स होते हैं और जो जी। सिटी का इलाका होता है। बट अभी के लिए टीएसएम हमें सेवर्नी जाते हुए नजर आ रहा है। आप देखिए कि ये एक मैच कितनी ज्यादा अहमियत जो है वो रखता है। बात करें स्काईलाइट गेमिंग की, वो हमें पोचिंकी में ही नजर आएंगे। Thank you. 10 से भी कम अंकों का फर्क, एक टीम सेवर्नी में, एक टीम पोचिंकी में। कल का ऐसा ही जोन था जो नीचे गया था जी, शुरुआती सर्कल ऐसा ही हल्का था, हल्का सा नीचे गया था। अब देखेंगे आज के दिन सर्कल क्या करवटें बदलता है, क्या रंग रूप रौद्र रूप जोन का हमें देखने को मिलता है अगर ऐसा होता है। क्योंकि वंस अगेन, अगर आप जोन को अपना नहीं बनाएंगे तो जोन भी आपसे सौतेला व्यवहार करेगा, बिल्कुल। और एट द एंड काफी ज्यादा दिक्कतें आप ही को होने वाली, क्योंकि सर्कल तो देखिए अपना बन के निकल जाएगा। जैसे वक्त होता है, खराब वक्त होता है, गुजर जाता है, वैसे सर्कल भी निकल जाता है। अगर वो आपके लिए खराब रहा तो फिर आपको अगले गेम में आना पड़ेगा, बट इसके बाद कोई अगला गेम ही नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए वही है कि वक्त जो है वो कट जाता है, पर जो सर्कल है वो काट जाता है काफी सारी रोटेशंस को, तो उस चीज का ध्यान जरूर से आपको रखना जरूर पड़ेगा पता होगा टीम्स को। जी जी, बट खैर हम लोग स्काईलाइट्स को देख पा रहे हैं। अभी के लिए टीम अपनी लूट वगैरह एकत्रित कर रहे हैं। सोमराज यहाँ पर M4 मार्क करेंगे जरूर। इनके प्लेयर्स को हमने देखा, उनके पास M249 वगैरह लाइक 55 के एमओ वाले वेपन्स हैं, तो वो जरूर पिक करना चाहेंगे। सोमराज 7 के वेपन्स यहाँ पर पिक कर रहे हैं। सोमराज की अगर मैं आपको एक बात बताऊं, एक थोड़ा सा एक अलग सा ही साइट, ये प्लेयर जो है ये 7 का एमओ मोस्टली मिरामार में पिक करते हैं और एंड तक सर्वाइव भी करते हुए नजर आते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर भी 7 के वेपन्स इनको लाइक हर एक प्लेयर का एक अपना एक तरीका होता है। कुछ होते हैं कि हमें M4 चलाने, कुछ होते हैं कि हमें AKM में ज्यादा मजा आता है, राइट। लेकिन 7 का एमओ पता बैकपैक में स्पेस ज्यादा घेरता है, वो छोटी मोटी चीजें होती जरूर है। गॉड लाइक के प्लेयर्स हमें नजर आ रहे हैं, जी.गॉड को हम लोग देख पा रहे हैं। आज के दिन के शुरुआती प्रदर्शन में से तो मैं बोलूंगा गॉड लाइक ने एक उम्मीद की किरण जो है वो जगाई थी, और इस समय मैं तो बोलूंगा हर किसी के माइंड में काश हमें वो एक बार ओवरऑल दिखा दी। गॉड लाइक है कहां पर, टॉप 3 से नीचे है, टॉप 3 के लाइक कहां पर है वो टीम, क्योंकि एक समय पर ये टीम 7वें पायदान तक खिसक गई थी, पहले पायदान से धीरे धीरे ऊपर आए हैं। वेल अब तो कुछ समय के बाद ही पता चलेगा, और समय देखिए कितनी जल्दी जाता है। हम लोग इस रोलर कोस्टर राइड की बात कर रहे थे, इमोशंस में बह रहे थे, 5.5 मिनट निकल गए। बिल्कुल 5.5 मिनट का जो वक्त है वो गुजर चुका है, यानी कि अब देखिए कि अब और भी करीब वो जो निर्णय की घड़ी है वो हमें आती हुई नजर आएगी। एक बार फिर से जो मेन 2 टीम्स अभी भिड़ रही हैं, लड़ रही हैं इस टाइटल के लिए BGIS के, मैं उनकी लोकेशन से एक बार फिर से बता दूं। एक टीम पोचिंकी में, एक टीम हमें अभी भी सेवर्नी में जो लूट वगैरह वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हैदराबाद हाइड्रास, टीम रेकनिंग एक बार फिर से अड़ोसी पड़ोसी बनते हुए नजर आ रहे हैं। टीम यूडॉक की बात करें, क्वेरी में हमें देव देखने को मिल जाएंगे। फेरीपियर में मिस्टिक, प्रिमोस की बात करें तो वहां पर हमें डार्क और फियरलेस देखने को मिलते हुए। टीम एक्सो अभी भी जोन के काफी ज्यादा बाहर हमें देखने को मिल जाएंगे। टीम RE स्पोर्ट्स की बात करें, जी वहीं से अपने रोटेशंस वगैरह दे रहे हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल होगी नहीं उनको, इजिली वो आ सकते हैं वहां से। और ऐसे में पता है RE स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं वो गए जरूर से जारकी, बट हम कई बार देखते हैं हैदराबाद हाइड्रास के भी एक प्लेयर जारकी की तरफ जाते हैं, बट अभी के लिए वो चीजें नहीं है क्योंकि जोन काफी ज्यादा दूर था। बट अगेन अब जो ब्लू जोन है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो चुका है, और अब धीरे धीरे वो जो व्हीकल के सिंबल्स है वो बनते हुए नजर आएंगे। गॉड लाइक का रोटेशन, दिस इज अनलाइक देयर एक्चुअल रोटेशन, जिसके अंदर आपको याद होगा कि ना वो पोटैटो हिल के साइड से मूव करते थे। दिस इज अनलाइक देयर रोटेशन, और गॉड लाइक के प्लेयर्स ऊपर जा रहे हैं। हमें पता है TSM ने अपना ड्रॉप बदला है, गॉड लाइक को नहीं पता है। गॉड लाइक को तो पॉइंट्स चाहिए, गॉड लाइक को तो फाइट चाहिए, और ऐसे में अगर TSM से उनकी भिड़ंत हुई, या तो उनको पॉइंट्स मिलेंगे या तो उनके पॉइंट्स जाएंगे।
और अगर उनको पॉइंट्स मिलेंगे तो टीएसएम अभी भी वो थोड़ा पीछे ही नजर आ रहे हैं स्काईलाइट गेमिंग के। एक बहुत बड़ा ब्लंडर जरूर से हो सकता है। लेट्स सी कि वहां पर रोटेशंस वगैरह किस तरीके से आते हैं, बिकॉज टीएसएम को भी अब इसी वक्त ही अपनी रोटेशंस एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, वरना बहुत सारी जो हीलिंग्स है वो उनकी वेस्ट होती हुई नजर आएंगी जोन के बाहर। लेट्स सी यहां पर क्या होने वाला है। एनिग्मा गेमिंग ऑलरेडी जो ब्लू जोन का डैमेज है वो उनके ऊपर आएगा। आर ई स्पोर्ट्स अभी भी ब्लू जोन का डैमेज लेते हुए नजर आ रहे हैं। आर ई स्पोर्ट्स के अलावा अगर हम बात करें टीम रेकरिंग एंड टीम हैदराबाद हाइड्रास, ये दोनों ही अभी हमें जोन के बाहर देखने को मिल रही है। 300 से ऊपर का जो फासला है वो उनको तय करना है अगर जोन के अंदर जाना है तो। और यहां पर जो डैमेज है वो ऑब्वियसली वो नहीं लेना चाहेंगे, बट अगेन अभी भी काफी सारे ऐसे एरियाज हैं जोन के अंदर जो हमें काफी खाली नजर आ रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें वेस्टर्न एजेस की, वो काफी खाली, लेकिन टीम रेवेनेंट टीएसएम के ऊपर एक स्लैमिंग आता हुआ नजर आएगा। ब्लेज ओपी डाउन, एक खिलाड़ी कम टीएसएम का, और अब मात्र 3 प्लेयर्स यहां पर बचेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मैच टीएसएम के लिए, और वो अपना एक खिलाड़ी खोते हुए। मैच ऑफ द लाइफ टाइम बन सकता है ये टीम्स के लिए, और सबसे ज्यादा जैसे आपने बोला इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। रेवेनेंट एक पिक निकालेगी, टीएसएम के प्लेयर्स थोड़ा बैकफुट पर। एक बार अगर हम लोग जोन पर नजर डाल सकें तो बहुत सारी बातें यहां पर और खुलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि आप देखिए टीएसएम के प्लेयर्स जा रहे हैं, और जहां से जा रहे हैं ज्यादा ऊपर से गए तो रेकनिंग और हैदराबाद हाइड्रास, एकदम से नीचे गए गॉड लाइक, और गॉड लाइक के प्लेयर्स वो हिल के अराउंड हमें नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा मुश्किलें यहां पर हो रही जरूर होंगी। रेवेनेंट के प्लेयर्स, उन्होंने एक फाइट लिया और इंस्टेंटली अपना रोटेशन बदला, क्योंकि उनको तो सर्कल में सबसे क्लोजेस्ट साइड से आना है। देखते हैं किस तरीके से यहां पर प्लेयर्स हमें फाइट लेते हुए नजर आते हैं, एंड दिक्कतें हो सकती हैं। बिल्कुल, यहां पर दिक्कतें जो बहुत ज्यादा होती नजर आ सकती है। एंड लेट्स सी कि यहां पर क्या होता है। यहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल देखते हैं। गॉड लाइक जो है वो अब किस दिशा में जाते हुए नजर आते हैं। देखिए वो उसी दिशा में नजर आ रहे हैं जहां पर यूजुअली टीएसएम जो है वो वहां पर जाती है, बट टीएसएम की अगर हम बात करें 3 टीम्स के बीच में वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्या रोटेशन है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट वो जहां पर गए हैदराबाद हाइड्रास वहां पर मौजूद है, टीम रेकरिंग मौजूद है, आर ई स्पोर्ट्स वो भी ऊपर की तरफ मौजूद है। इफ टीएसएम पुल्स दिस ऑफ, this would be the best freaking highs they can pull in terms of rotation in the entire BGIS, but वो गलत जगह यहां रुक रहे हैं। अगर वो पीछे ब्रिज से निकल जाते, सोचिए कितनी भयंकर रोटेशन ये टीम कर चुकी होती। बट आगे निकल चुके हैं, ये आगे निकले जरूर हैं, बट वापस देखिए ये यू टर्न जो मारे जा रहे हैं, ये दिखाता है डबल गेसेस जो टीम्स के हो रहे हैं। फर्स्ट एड्स कितनी है पता नहीं, एक प्लेयर के पास 3 है हमें पता चल रहा है, बाकी प्लेयर्स भी, बट ये मैच हील बैटल का नहीं है। आप यहीं पर फर्स्ट एड्स अपने लगा रहे हैं, दूसरा सर्कल चल रहा है, जोन के बाहर हैं आप लोग। सोचिए कितना प्रेशर इन 3 प्लेयर्स के ऊपर इस समय है। बहुत ज्यादा प्रेशर। साथ ही साथ वो 2 टीम जो यहाँ पर मौजूद है, कहीं ना कहीं ये जो व्हीकल के साउंड है वो भी उनको आए होंगे, और उनको ही पता होगा, इस बात से भली बात ही परिचित होंगे कि कोई टीम उनके करीब जरूर से रहने वाली है। अभी के लिए अगर टीएसएम जो है वो ब्रिज के थ्रू भी आएंगे तो हैदराबाद हाइड्रा से उनकी मुलाकात जरूर से हो सकती है। एक्सो वो इजिली ईस्टर्न एरिया से सर्कल के अंदर आ जाएंगे। अभी भी स्काईलाइट गेमिंग जो है उन्होंने अपनी रोटेशन स्टार्ट नहीं की है। एनिग्मा वो इजिली सर्कल के अंदर आ सकते हैं। टैक्टिकल वो अपने जो प्राइमरी ड्रॉप लोकेशन रहता है उसी इलाके में हमें नजर आएंगे, बट मीनवाइल ओआर आदित्य यहाँ पर डाउन होंगे। गॉड लाइक ओआर ई स्पोर्ट्स जेली जो व्हीकल लेकर के यहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, शायद सफलता भी मिल सकती है। जी हां, यहां पर सफलता जरूर से मिलेगी, लेकिन जॉनथन की अगर हम बात करें वो करीब पहुंच चुके। व्यक्ति वो भी डॉज करना चाह रहे हैं इस फाइट को, बट शायद वो पॉसिबल होगा नहीं। व्यक्ति के ऊपर कुछ बेहतरीन स्प्रे जाएंगे, बट अभी भी वो सरवाइव करते हुए व्हीकल लेकर के यहां से निकल जाएंगे। व्यक्ति एक सेफ एरिया में, बट ओआर ई स्पोर्ट्स की बात करें अपना एक खिलाड़ी खोते हुए। ओआर स्पोर्ट्स ने खिलाड़ी खोया, 60 लोग बचे हुए हैं। ओआर के ईवो धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, लेकिन इस समय वापस से सर्कल अगर हम लोग कॉन्वर्सेशन कर सकते तो एक्सो के प्लेयर्स की मैं एक चीज की तारीफ करना चाहूंगा, वो जोन के बाहर की तरफ को देख रहे हैं। आप देखिए एक्सो के प्लेयर्स शायद स्काईलाइट्स को यहां पर पकड़ सकते हैं। एक्सो के लिए भी इंपॉर्टेंट है, टॉप 3 के अंदर है। यहां से अगर प्लेयर्स को पिक करते हैं फिनिश स्पीड में उनका नाम आएगा, बड़े ऑब्वियसली डेफिनेटली और ऊपर जा सकते हैं। स्काईलाइट्स उनको ये चीज नहीं पता है, स्काईलाइट्स की रोटेशन सीधी रहती है, ऐसे में वो एक्सो के प्लेयर्स के बिल्कुल सामने आ सकते हैं और शायद उनके प्लेयर्स पिक हो जाए। लेकिन गॉड लाइक के प्लेयर क्लच गॉड गलत डायरेक्शन में देख रहे थे, ईवो उनको पिक करते हुए नजर आएंगे, लेकिन सामने दूसरे प्लेयर नजर जरूर आएंगे और वो ईवो को उठाएंगे। नियो एमवीपी तो है,
बिल्कुल, यहाँ पर एमवीपी वो रहने वाले जो प्लेयर नॉकड आउट उनको फिनिश करेंगे। लेकिन आप टीएसएम को देखिए, आर ई स्पोर्ट्स टीएसएम थोड़ा करीब जरूर से, टीएसएम अभी भी वो जो ब्लू जोन का डैमेज है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने वापस से एक यू टर्न लिया है और जो जॉर्ज पुल के ईस्टर्न साइड में हमें एक ब्रिज देखने को मिलता है, क्या उस दिशा से वो जोन के अंदर आने की कोशिश करेंगे? काफी सारे हीलिंग्स उनके ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ओआर के जेली डाउन किए जाएंगे रेकनिंग के मिस्टर स्प्रे के द्वारा। हर तरफ जो केओस है वो हमें स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी एक पूरी टीम का एलिमिनेशन हमें देखने को नहीं मिला है और अगला जोन शिफ्ट जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन शिफ्ट भी साबित हो सकता है वो हमें यहां पर आता हुआ नजर आएगा। क्या ऊपर की तरफ जाएगा? क्योंकि अगर ऊपर की तरफ जाता है टीएसएम, कहीं ना कहीं उनको थोड़ा एडवांटेज हो सकता है कि वो जोन के अंदर इजीली आ जाए। एंड हियर वी गो, जो जोन है वो हमें श्रिंक होता हुआ नजर आएगा और वो ऑलमोस्ट एक सेंट्रल शिफ्ट लेता हुआ। टीम सोलो मिड की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बट स्काईलाइट गेमिंग उनके आसपास पूरी फील्डिंग सेट करके बैठे हैं एक्सो के खिलाड़ी। एक्सो के प्लेयर्स वो तो इस समय ठान चुके हैं, उनको पता है कि वहां से पोटेंशियल पिक्स आ सकते हैं। एक्सो ऐसा लग रहा है कि वो फील्डिंग सेट कर रहे हैं, बट शायद अब वो जोन के अंदर जाएं। बट टीम सोलो मिड वो हिल के एरिया से धीरे धीरे नीचे आएंगे, तो मल्टीपल टीम्स वहां पर उनका वेट कर रहे हो सकते हैं और उस चीज के अंदर दिक्कतें हो सकती है। लेकिन स्काईलाइट्स के प्लेयर्स ऐसा लग रहा है कि वो जो रोटेशन ले रहे हैं उसमें उनकी फाइट टीएसएम से हो सकती है, अगर वो बहुत अराउंड द सर्कल एक रोटेशन लेते हैं। बट खैर यहां पर रखने के प्लेयर बिल्कुल सामने स्पॉट करेंगे। ओआर के आखिरी प्लेयर को वेक्सी को यहां पर स्पॉट किया जाएगा और वेक्सी उनको पिक करेंगे। इनफैक्ट यहां पर नॉक एंड फिनिश निकालने की कोशिश, क्योंकि एक पॉइंट मैटर करता है, वो फिनिश निकाल जरूर लेंगे लेकिन उनको खुद को हील करना पड़ेगा। कोशिश जारी, बट उनको रेकनिंग के मैक्सी यहां पर पिक करेंगे। मैक्सी खुद की 1 HP, बट अभी भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अच्छा, लेकिन वो बुरा हो सकता है क्योंकि 7C के प्लेयर पीछे विराजमान और मिस्टर स्प्रे भी करवट बदलते हुए एक यू टर्न उनकी तरफ से आता हुआ। बट कैन वी हैव द सर्कल्स ऑन द स्क्रीन? कैन वी हैव द जोन ऑन द स्क्रीन? को स्काईलाइट फंस चुकी है, स्काईलाइट फंस चुकी है, एक्सो के बीच में स्काईलाइट फंस चुके हैं। सेंसे एक तरफ 3 प्लस दूसरी तरफ स्काईलाइट्स। This might just be the last game that they are doing because आप सेंसे को देखिए, वो गोलियां चला रहे हैं। स्काईलाइट्स के प्लेयर्स वो गाड़ियों से जा रहे हैं, लेकिन एक प्लेयर को यहां पर जरूर टेक डाउन करने की कोशिश हो सकती है। सेंसे ने जी जान लगा दी होगी स्प्रे में, बट अभी भी सफलता नहीं मिली। लेकिन जिस चीज की हम बात कर रहे थे कि स्काईलाइट्स वर्सेस टीएसएम शायद हो सकता है, मे बी बिल्कुल, जो टीम एक्सो है मेरे ख्याल से अब वो जोन को प्रायोरिटाइज करते हुए नजर आ सकते हैं। सामने 7C का स्क्वाड उनके मौजूद रहेगा। स्काईलाइट गेमिंग एंड टीएसएम नजदीकियां ओवरऑल स्टैंडिंग्स में भी बहुत है और अभी काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं। अगर हम जोन के अंदर की बात करें, लेट्स सी यहां पर क्या होने वाला है। स्काईलाइट गेमिंग अभी भी जोन के थोड़ा बाहर हमें नजर आएंगे। गॉड लाइक के जॉनथन को स्पॉट किया जाएगा, स्ट्राइकर उनको डाउन किएंगे एंड जो फिनिश है वो भी इजीली सिक्योर हो जाएगा। एक्सो के सेंसे व्हीकल लेकर के आए तो थे, बट 7C ने स्वागत भी काफी अच्छे से किया। अभी के लिए उनको जो स्ट्रैटेजी है उसमें कुछ चेंज करना पड़ सकता है। एक डिफरेंट जो रोटेशन है वहां से वो सर्कल के अंदर आएंगे, बट टीएसएम एंड स्काईलाइट गेमिंग एक दूसरे के और भी ज्यादा नजदीक आते हुए नजर आ रहे हैं। स्काईलाइट गेमिंग की अगर हम बात करें, पूरा एक राउंड द सर्कल जो नदन रोटेशन है वो हमें उनकी साइड से देखने को मिलती हुई, यानी काफी दिलचस्प रोटेशन जरूर से रह सकती है। लेट्स सी कि कितना काम में उनके आएंगे और वो किस डायरेक्शन से सर्कल के अंदर आने की कोशिश करेंगे। क्या पूरा एक अराउंड द सर्कल वो वेस्टर्न एंट्री लेने की कोशिश करेंगे या फिर नदर्न साइड से अंदर आएंगे, वो एक देखने वाली बात। अभी के लिए जो ब्लू जोन का डैमेज है वो भी उनके ऊपर आता हुआ। ब्लू जोन का डैमेज डेफिनेटली आएगा, एक्सो के ऊपर भी ब्लू जोन का डैमेज आ रहा है क्योंकि 1-2 प्लेयर्स उनके अभी भी उसी जगह फील्डिंग बना करके बैठे हुए थे जहां पर पहले स्काईलाइट्स के प्लेयर्स थे। बट यहां पर शैडो की बात करें, वो नियो को पिक करेंगे। टीएसएम दे नीड दीस पॉइंट्स। निंजा यहां पर सीधा फिनिश करते नजर आएंगे। 1 पॉइंट करीब चाहते हुए वो लोग स्काईलाइट्स की अगर हम लोग इस चीज की बात करें, और गॉड लाइक उन्होंने ऑलरेडी अपने प्लेयर्स खो दिए। अगला सर्कल का शिफ्ट लेकिन जो है वो रेवेनेंट के पास जाता हुआ। जब भी रेवेनेंट के पास ये शिफ्ट्स गए हैं, काफी अच्छे गेम्स उन्होंने निकाले हैं। पीछे हमें यूडॉक के प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, ओल्ड के प्लेयर्स जोन के अंदर एंट्री लेना जरूर चाहेंगे। हैदराबाद हाइड्रास भी नॉर्दर्न साइड से एंट्री ले सकती है। स्काईलाइट्स दे आर ट्राइंग टू रश फॉर द एंट्री इनसाइड द सर्कल। ऐसे में अगर हैदराबाद हाइड्रास ने उनके प्लेयर्स को पिक किया, टीएसएम माइट स्टैंड वन चांस एंड पॉइंट्स तो करीब हैं और टीएसएम उस चांस को लेना जरूर चाहेगी। बिल्कुल यहां पर लेना चाहेंगे, बट देखते कि क्या वो फाइट इनिशिएट होती है या फिर नहीं। क्या स्काईलाइट गेमिंग ने देखा वहां पर व्हीकल मूव होते हुए हैदराबाद हाइड्रास का, लेकिन ऐसा लगता है कि हैदराबाद हाइड्रास ने इन्होंने जरूर से महसूस किया है कि पीछे से कुछ व्हीकल जा रहे हैं। मूविंग व्हीकल पे जाएंगे स्प्रे। फिलहाल अभी के लिए एक्सो के सेंसे जो वो डाउन होंगे। टीम स्काईलाइट गेमिंग
चारों खिलाड़ी सरवाइव करते हुए और चारों के चारों जो खिलाड़ी है वो जोन के बाहर। मात्र 7 सेकंड का टाइम बचता है, उसके बाद उनको सर्कल के अंदर एंटर करना पड़ेगा बिकॉज यहां से डैमेज काफी ज्यादा आने वाला है। ऑलरेडी वो ब्लू जोन का डैमेज ले चुके हैं, ज्यादा वक्त उन्होंने जो अपनी लूट वगैरह उस पर व्यतीत किया नहीं है। एंड एक्सो के सेंस से फिलहाल वो भी के लिए डाउन हमें जरूर से नजर आ रहे हैं। रिवाइवल उनको जरूर से मिल सकता है, यहां पर इमॉर्टल आएंगे, उनको रिवाइव करेंगे। वही अगर हम बात करें टीम सोलो मिड की, काफी बेहतरीन पोजीशनिंग उनके लिए देखने को मिलती है, लेकिन रेकनिंग के साथ एक फाइट उनकी जरूर से हो सकती है। They wanted one opportunity, वो उनको मिली, उन्होंने जोन के अंदर की अच्छे एरिया को पकड़ा है, बट वहीं पर आप देखें तो टीएसएम के प्लेयर्स के ऊपर रेकनिंग, यहां पर आज के वर्ल्ड रेकनिंग, दे वुड वांट टू जस्ट एलिमिनेट द टीम, जिस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं। टीएसएम के प्लेयर्स ग्रेनेड्स बार-बार किए जा रहे हैं, निंजा गोस डाउन, टीएसएम इज इन शैम्बल्स, टीएसएम इज इन शैम्बल्स राइट नाउ। दो प्लेयर्स बचे हुए हैं, इक्विनॉक्स और शैडो, दे नीड दिस गेम, दे वांट दिस गेम, डेस्परेशन एट इट्स पीक, बट ग्रेनेड्स बार-बार किए जा रहे हैं। What TSM needs right now is an umbrella because there is a strike coming out. Shadow is the last one surviving. He is in the shadow of the smoke, but grenades, reckoning, they might just end it all. Abrar needs just one more grenade, but he's going with a vehicle. He's going with a vehicle. सामने जाएंगे, गाड़ी से लेकर के जाएंगे. Shadow is still surviving. This man refuses to die. This man refuses to die. Shadow still there. Shadow ने कल पूरा गेम निकाला था. आज शैडो यहां पर टीएसएम के लिए क्या उनके लिए वो झोली खोल सकते हैं। यहां पर एलिमिनेशन मतलब दिक्कत। टीएसएम शैडो, हाउ इज दिस मैन स्टिल अलाइव? वहां पर वो व्हीकल उनके ऊपर से गया, वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, बट मीनवाइल स्काईलाइट गेमिंग की जो फाइट है वो भी हमें देखने को मिलती है। अभी के लिए आर ई स्पोर्ट्स वहां मौजूद है, हैदराबाद हाइड्रास यहां पर मौजूद है, सोमराज को दोनों ही टीम जो टॉप पर है वो एक एक करके बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। कमला बॉय यहां से कमान उनको संभालनी पड़ेगी, लेकिन आर ई स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी है वो भी बीच में मौजूद नजर आ रहे हैं। स्काईलाइट गेमिंग के पुकार एक ग्रेनेड पुल ऑफ जरूर से कर रहे हैं। हैदराबाद हाइड्रास के जो खिलाड़ी नॉकड आउट है उनको वहां पर रिवाइवल मिलता हुआ, चलिए सोमराज यहां पर रिवाइव होते नजर आएंगे। वो ग्रेनेड जाएगा ठिकाने पे, स्ट्राइकर का, रॉकस्टार डाउन। हैदराबाद हाइड्रास उनके पास एक अच्छा हाइट का एडवांटेज है। स्काईलाइट गेमिंग वेल उनकी ड्रीम्स यहां पर वैनिश भी हो सकती है। देखते हैं यहां पर क्या होने वाला है। ग्रेनेड्स यहां पर करे जाएंगे, एक बढ़िया ग्रेनेड, कैरी गोस डाउन, पुकार यहां पर सेवियर कलर करेंगे, एस बैक भी डाउन होते हुए, मैंटी ओपी उनके कंधों पर सारी जिम्मेदारी स्काईलाइट गेमिंग, वो रिफ्यूज करते हुए जो थ्रोन उनके पास है वो उनको चाहिए, बने रहेंगे। पहला फिनिश आता हुआ हैदराबाद हाइड्रास पूरी तरीके से बैकफुट पर, टीम आर ई स्पोर्ट्स उनके बिल्कुल करीब, एक और फिनिश आता हुआ। 3 फिनिशेस स्काईलाइट गेमिंग के पास, टीएसएम का मात्र एक खिलाड़ी, स्काईलाइट अभी भी टॉप पे। कोई ये ताज छीन के दिखाए, स्काईलाइट्स ने बोलबाला डाल दिया। मैंटी बहुत लो एचपी पर सरवाइव कर रहे हैं, बट स्काईलाइट्स के प्लेयर दे आर नॉट रनिंग, दे आर मार्चिंग अराउंड। टीम एक्सपा के प्लेयर्स कवर पिक किया जाएगा, एक्सो के प्लेयर्स भी फाइट में आ चुके हैं, जहां वहीं पर पंप की एचपी बहुत ज्यादा लो, सेंस से पीछे की तरफ को सरवाइव कर रहे हैं, बट टीम एक्सपाक वेल आउट दे गो। 11 टीमें, एक्सो के लिए इंपॉर्टेंट गेम, टीएसएम के लिए तो उनकी जिंदगी और मौत का सवाल यहां पर जूझता हुआ। और स्काईलाइट्स इस समय वेल इट्स द 5th सर्कल, बट दे डोंट केयर बिकॉज़ दे हैव 5 फिनिशेस। टॉप 10 में ऑलरेडी वो आ चुके हैं। चारों के चारों खिलाड़ी सरवाइव करते हुए यहां पर स्काईलाइट गेमिंग प्रबल दावेदार आईक्यू प्रेजेंट्स बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया सीरीज का वो जो खिताब है, पहला टूर्नामेंट का वो जो खिताब है वो उनके बहुत करीब, ये चमचमाती हुई ट्रॉफी उनके बहुत ज्यादा करीब। लेकिन अभी भी आप देखिए वो एक खिलाड़ी शैडो जोन के बिल्कुल सेंटर में अकेला सरवाइव करता हुआ, वो जो उम्मीदें हैं टीएसएम की वो सारी की सारी उस एक खिलाड़ी के कंधों पर रहने वाली है। देखते कि वो कब तक सरवाइव कर पाएंगे। अगर यहां से वो कुछ निकालते तो मुश्किल हो सकती है, लेकिन और के क्रेजी करेंगे, लेकिन क्या बेहतरीन कवर फायर हमें देखने को मिलेगा। स्काईलाइट गेमिंग पहला पायदान नहीं देने वाले किसी को, स्मोक्स यहां पर आएंगे, कवर्स बनाएंगे, सर्कल के अंदर अभी भी जा रहे हैं, बट स्काईलाइट गेमिंग हैट्स ऑफ, व्हाट अ गेम प्ले। क्रेजी को डाउन किया गया है स्काईलाइट्स। अब तो आप ये बोल सकते हैं स्काईलाइट्स को जहां से गोलियां आएंगी स्काईलाइट्स वहां पे खुद जाएगी। एक एक करके जा रहे हैं। सोमराज तो गाड़ी लेकर के आगे चार्ज इन करना चाहते हैं, अब रात डाउन हो जाएंगे। क्रेजी को यहां पर फिनिश किया जाएगा। छठा फिनिश यहां पर स्काईलाइट्स के पास आता हुआ। डेस्ट्रो बिल्कुल आगे मूव करने की शुरुआत कर चुके हैं। आयुष स्मोक के पीछे नजर आ जरूर रहे हैं। बैंडेजेस लगाए जाएंगे। डेस्ट्रो हैज नथिंग एल्स। 75 एचपी तक खुद को लेकर के जा सकते हैं और थोड़ी सी और बूस्टेड यहां पर खुद को करवा सकते हैं, बट स्काईलाइट्स इज रेडी फॉर इट। एक्सो के प्लेयर्स सुपारी गैंग के सामने। एक्सो if they are out then it would be a blunder. Well, एक्सो is out. Say no more. एक्सो exit.
स्काईलाइट्स के प्लेयर्स अभी भी यहां पर सरवाइव करते हैं और ओल्ड हुड के क्लाउस और आयुष कुछ तो बदलना चाहेंगे। 9 टीमें, पुकार के पास एक और व्हीकल आ चुका है, इनफैक्ट एक और यहां पर व्हीकल, लेकिन कम लोगों को डाउन किया जाएगा। आयुष को फिनिश करना चाहते हैं, प्लेयर को डाउन यहां पर कर जरूर सकते हैं। यूएमपी थी उनके पास, बट प्लेयर्स गाड़ी में क्यों बैठे हैं स्काईलाइट्स के प्लेयर्स, ये सवाल जरूर पूछना चाहेंगे। डेस्टो की भी एचपी बहुत ही ज्यादा लो है एंड आयुष 17 गोलियां, बट डेस्टो को डाउन किया जाएगा। सोमराज इज स्टिल सर्वाइविंग, ही इज स्टिल आउट देयर और अब आयुष ने रश कर दिया, बट Skylights is out, Skylights is out, that's the headline. Skylights is out. TSM, they might have a chance, but do they have a chance? Do they have a chance? 6 फिनिशेस स्काईलाइट गेमिंग यहां पर लेकर गए और मात्र 1 पोजीशन पॉइंट उनके पास आएगा। टीएसएम की बात करें 2 फिनिशेस, 1 खिलाड़ी अभी भी सर्वाइव करते हैं। ओल्ड हुड की अगर हम बात करें आगे की तरफ जाएंगे, जो सपने थे स्काईलाइट गेमिंग के वो क्या कन्वर्ट हो चुके हैं ग्रीन स्मोक्स में, ये हमें बहुत जल्दी पता चलने वाला है। ओल्ड हुड एक एक करके यहां पर फिनिशेस निकाले, लेकिन टीएसएम का वो एक लौता खिलाड़ी अभी भी जोन के अंदर, वो एक खिलाड़ी जो है वो अभी भी सर्वाइव करता हुआ और उम्मीद है अभी भी बरकरार। 7C स्पोर्ट्स के प्रिंस आखिरी प्लेयर यहां पर बचे, बट जोन के अंदर भी जाना है। ओल्ड हुड के क्लॉज, लेट्स सी यहां पर जाते जाते क्या कमाल कर पाएंगे, बट टीएसएम वेल द होप्स आर स्टिल अलाइव। कैन बी एक्चुअली शो शैडो कि वो है कहां पर, कौन सी जगह पर है, कहां छुपा हुआ है, क्या हमें वो दिख पा रहे हैं? वेल दिख तो रहे हैं, लेकिन ऐसी कौन से एरिया के अंदर वो नजर आ रहे हैं कि वो किसी और को दिखाई ही नहीं दे रहे। आप देखिए एक छोटा सा एरिया, एक छोटे से बग्गी का कवर जिसको बना करके प्लेयर बैठा हुआ है। वेल इनके पीछे एक गाड़ी आई है, अगर आप मैप पर नजर आ रहे हैं, इनके पीछे एक गाड़ी आई है, बट रेकनिंग के प्लेयर को यहां पर डाउन किया जाएगा। इनिंग अभी पीछे से फाइट ले रहे हैं। यूडॉग के प्लेयर्स वो इस गेम को अपना बना सकते हैं, बट वहीं पर 7 टीमें, अब एलिमिनेट होना मतलब 2 प्लेसमेंट पॉइंट, इसके बाद एलिमिनेट होना मतलब 4 प्लेसमेंट पॉइंट्स। टीएसएम को तो ये पॉइंट चाहिए ही चाहिए। देखना बस ये है कि वहां तक वो कितनी देर तक और सरवाइव कर सकते हैं। जो जोन है वो श्रिंक होना स्टार्ट होगा, जैसे जैसे जोन श्रिंक होगा वैसे वैसे जो बाकी के खिलाड़ी हैं वो और करीब आएंगे। शैडो अभी भी वहां पर सरवाइव करते हुए नजर आ रहे। टीम रेवेनेंट उनके बहुत ज्यादा करीब। बात करें तो सुपारी गैंग, उनका एलिमिनेशन 7वें पायदान पे से के साथ। टीएसएम जो पोजीशन पॉइंट्स है वो और ज्यादा यहां पर मिल सकते हैं। स्मोक कर रहा है ये खिलाड़ी ताकि सरवाइव कर सके। आप देखिए वो पीछे की तरफ होके बैठे हुए, उनका पीओवी भी हमें थोड़ा बहुत दिख जरूर से रहा है। स्मोक्स किए जा रहे हो, मेरे ख्याल से स्मोक्स एक इनवाइट भी हो सकता है। देखते कि यहां पर क्या होने वाला है। शैडो वो यहां पर मौजूद। टीम रेवेनेंट उनको पता चल चुका है कि उस दिशा में कोई खिलाड़ी हो सकता है। अभी के लिए कुछ ग्रेनेड करे जाएंगे पीछे की तरफ। शैडो वो भी यहां पर ग्रेनेड कर रहे हैं। क्या पोजीशन पॉइंट काफी होंगे वो देखने वाली बात। ऑस्टिन बॉट यहां पर आते हुए, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइट हो सकती है। स्पॉट करेंगे। टीएसएम इज आउट, टीएसएम इज आउट। वो जो ग्रीन स्मोक्स थे वो उनकी ड्रीम्स को भी जला के ले गए। टीएसएम वेल आई डोंट थिंक दैट इट विल बी इनफ। इट माइट बी, वो गए हैं जिस तरीके से 8 पॉइंट्स और साथ में उनके पास आते हैं 2 पॉइंट्स। वेल विल हैव टू सी कि ओवरऑल कहां जाता है, बट वेल as of now 2 teams are surviving, Revenant versus Udog India. Revenant कल भी आखिरी गेम अपना बनाया था, आज भी आखिरी गेम अपना बना सकते हैं। They are ready for everything for themselves. Revenant is on a wreckage right now. Top Dog एक प्लेयर को पिक करेंगे, but Austin को डाउन किया जाएगा। Top Dog अब वहां पर सर्वाइव कर जरूर रहे हैं। Udog they are here to win it. They are here to win this game. They are trying to win this game. But क्या वो ये गेम जीत पाएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर बंद करके बैठ चुका है। PLS को डाउन किया जाएगा। Revenant अभी फाइट के अंदर काफी अच्छा स्टांस लेकर के बैठी है, but in all these things, in the entirety of the chaos, the headlines tomorrow might just be different. ये गेम Revenant या Udog अपना बना सकती है, बट ये टूर्नामेंट डेफिनेटली किसी और टीम ने अपना बना लिया होगा अभी तक। अनडाउटेडली डार्क वहां पर मौजूद है। देव वहां पर अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। डार्क को फिनिश ऑफ किया जाएगा उस ग्रेनेड के द्वारा। देव लेट्स सी क्या वो जाते जाते यहां पर एक बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सकते हैं। टीम रेवेनेंट जोन उनके फेवर में। देव आखिरी खिलाड़ी इस आईकू बीजीआईएस के, एंड देखते हैं कि वो यहां पर क्या करने वाले हैं। हमें रेवेनेंट के 3 खिलाड़ी जरूर से देखने को मिल रहे हैं। 1v3 चलिए, एक खिलाड़ी को उन्होंने डाउन जरूर से किया। क्या वो जाते क्लच कर पाएंगे? ऑस्टिन बॉटेक्स वेल उनको भी वो स्पॉट कर चुके हैं। एक गेम उनके पास मौजूद, लेकिन नहीं। टीम रेवेनेंट will be taking this home. Winner chicken dinner goes to Team Revenant. But this trophy well let's see कि वो किसके पास जाती है। But oh my God, TSM hats off। बात करें यहाँ पे स्काईलाइट गेमिंग की, वो कंसिस्टेंसी जो उन्होंने दिखाई है यहां पर आकर के, बूम।
I'll just sit. I'll just sit. पहला टूर्नामेंट और ऐसा टूर्नामेंट रेवेनेंट कल के दिन का आखिरी गेम था इनका, आज के दिन का आखिरी गेम आया इनका, बट इन सब चीजों को साइड में रखते हैं. स्काईलाइट्स वर्सेस टीएसएम, ये राइवलरी, ये तार कहां गई जी. फ्रेनेमी होकर के भी यहां पर एनिमी रहना वो हमें देखने को मिला. बट लेडीज एंड बॉयज एंड गर्ल्स, फॉर वन फाइनल टाइम, let's actually go on and watch the highlights of this game, that what happened, how it happened, and where it all happened. We know the answer of where it was a wrangle, but oh my god, the fights, everything came down to those final moments. And godlike OR, so many fights happened. And थोड़ी देर में, in a while, we'll be joining up by a different analyst, I would say a co-cast analyst right now, who's just out here for a special segment. So, ladies and gentlemen, boys and girls, please welcome Hunger the Experiment Shell. So, XP, first things first, how was it? Oh my goodness, all the top dogs were taken out early, and well, looks like we did have the Revenants, and it is Sunday. They took every single team in I love the this game reference. to church. I love the reference, but man, जो fights यहाँ पर हुई, जिस तरीके से पूरी fights हुई हैं, I believe like I don't know, Skylights, TSM, they had a very close call. Skylights, I would say if they win, it would just be because of the reason that they went aggressive in those fights. Our esports, Hyderabad Hydras, that fight is something that will be the most iconic fight. Ocean, I kid you not, my heart is still racing. It is still beating. Let me tell you one thing, even though TSM, there we have it. Look at this survival. I thought Shadow was done for. However, he stuck to his position, and like a little shadow lurking in the shadow over there, he made sure he got those crucial placement points for his team. But the question is it going to be enough? That's the question, and this is where Skylights was taking the fight. अगर Skylights यहाँ पर pick हो जाती, I believe उस समय हम लोग बोल सके कि TSM के लिए वो जो shadow बचे थे, that was kind of from an obituary to a rebirth, right? वो एक वरदान मिलता उनको. कोशिश जारी थी because Hyderabad Hydras, they were trying to flank Skylights Gaming, लेकिन एक वो grenade by our esports just ended all their changed plans. everything. And of course, even XO going up against the big dogs over here. But then again, Skylights Gaming, boy oh boy, what a game they played. And again, Ocean, I have no idea who's going to take it all. The competition is still razor thin. बिल्कुल कंपटीशन जरूर है, और देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये कंपटीशन अपने अंतिम क्षणों तक जा सकता है. हम लोगों ने बात करी थी, वी गाइस वर टॉकिंग अबाउट इट, कि आज पूरा इंडिया अपने सेट से, आप टीवी स्क्रीन की बात करें, आप अपने डिवाइसेस की बात करें, चिपके हुए होंगे जस्ट टू सी द फर्स्ट एवर आईक्यू प्रेजेंट्स बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया सीरीज 2021 चैंपियन. कुछ मिनटों की देरी है एक्सपी, कुछ मिनटों की देरी, और वो ट्रॉफी जो है, Miko, I can understand your trial and tribulation right now. Even I'm feeling that, even my heart is just racing. The adrenaline coursing through my veins as well. But OH over here, making quick work of Skylights Gaming. All the big dogs, all the top 4 teams fell a bit too early. And then again, as soon as grenades started going off, teams were toppling over like dominoes, one after the other, and suddenly we just had to. Suddenly we just had to, but TSM यहाँ पर एलिमिनेट हुई. इससे पहले Skylights एलिमिनेट डेफिनेटली हो चुकी थी, बट इन सब फाइट्स के अंदर आपने देखा एकदम से 12 टीमें जीवित थी. We were down to just 4 teams. उसमें TSM eliminated down to 3 teams. Like all of a sudden. I mean, it was blink and you miss kind of action. And of course, Top Dog यहाँ पे, he was finally taken down. अच्छी कोशिश आई थी इनके साइड से, but again, the Revenants, oh boy, making sure they get the job done. Now, I like the fact that it was U-Dog who they were facing off, and Top Dog was the one who did most of the damage. Definitely, काफी अच्छा डैमेज यहाँ पर, I'm really sorry, काफी अच्छा डैमेज यहाँ पर both have lost our breath right हुआ now. जरूर. बट U-Dog के प्लेयर्स, हाँ, अच्छी फाइट्स निकालने की कोशिश थी, बट Revenant, well, they just got everything for themselves, and well, ladies and boys and girls, जिस प्लेयर कह रहा हूँ, I mean जिस पर्सनालिटी की हम लोग बात कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट is just out there. Please welcome him, one of the most iconic persons when it comes on to casting analysts as well, and well, right now taking the charge of the stage. हल्का सा stage यहाँ पर बटोरने मेरे साथ आए ये. So how are you feeling? First of all, thank you for having me over here, and मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके. थोड़ी सी हिंदी भी बोल सकता हूँ, so don't worry, we can still communicate well. But again, चलेगा. what a final game, Ocean.
What a final game, to be honest. What a final game with a lot of roller coaster of emotions. And to be honest, I'm really happy for the entirety of the tournament. ये tournament को सफल बनाने में अगर हम लोग बात करें, आईकू का बहुत बड़ा हाथ रहा. To be honest, देखिए Battlegrounds Mobile India गेम का तो हाथ रहा है क्योंकि उसी चीज का टूर्नामेंट था, तो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से टूर्नामेंट मुझे देखने को मिला. बट आई वांट टू नो यू, राइट? वी हैवंट टॉक्ड ऑन द स्टेट्स, सो आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट अ थिंग, एंड दैट इज हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस विद द एंटायरिटी ऑफ द आईकू बीजीआईएस. You know, हम यही बात कर रहे थे on the English side that it has been a journey and it's almost like we just started this yesterday and you know, here we are 24 days later and I'm sure all our viewers watching with us are going to feel the same because it was a journey and the sad thing is it has finally come to an end. Well, one ending means a beginning of the other things. और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है. Ladies and boys and girls, अगर आप लोग अभी तक यहाँ पर हैं तो रियली सॉरी, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, बिकॉज ये जर्नी अगर यहाँ खत्म होती है तो आगे और सारे दरवाजे हमें खुलते हुए नजर आने जरूर वाले हैं. There going to be a lot of things, a lot of announcements, a lot of things that's coming down your way. Just once you're subscribed to the channel, make sure that you press the bell icon as well because, well, you want to be the first one to be notified because we're going to be the first one to tell the teams. And also, if yes. you are just joining us, hit that like button because again, we still have a lot of BGMI merch to give away and keep in mind 10,000 likes means 10 lucky winners are going to walk away with some cool t-shirts and well, summer's coming. You need to be hydrated. We have some bottles in store for you as well. Yeah, I mean, stay hydrated. That's important. That's really important, right? And जैसे आपने summer की बात करी, I believe like you're getting in shape for a summer body as well for yourself. I mean, you were talking about hitting the gym, right? No, we're not going to talk about that Alright, right no, now. not right now, Please not right now, later on. मेरे को अभी थोड़ा सा जिम जाने की जरूरत है. कोई नहीं, करेंगे. अगली बार देखेंगे. अगली बार we'll have this conversation, all right? अगली बार मतलब आगे और भी बहुत कुछ आने वाला है. इसका एक छोटा सा हिंट बस यही इस चीज की हम लोग बात करने वाले हैं. लेकिन थोड़ी देर में हम लोगों के साथ यहाँ पर जुड़ने जरूर वाले हैं काफी अच्छे गेस्ट्स जिनसे कि हम लोग बातें करने वाले हैं. काफी अच्छी बातें यहाँ पर रहेंगी, काफी अच्छी कॉन्वर्सेशंस यहाँ पर रहेंगी. पर चलिए, लेट्स एक्चुअली वेलकम मिस्टर मीनू ली, हेड ऑफ बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, and Mr. Nipun Maurya, CEO of iQOO. I mean, with a huge, it's not a round of applause, but with the hearts in the chat. India. Well, thank you so much for joining us, gentlemen. I hope you all are doing good. How are you all doing just now? Hi. Thank you so much for having us here. It's wonderful to be amongst all of you. Minu sir, how are you feeling? Yeah, I feel very good. Right. So, निपुण सर, मेरा आपके लिए एक सवाल रहेगा. सवाल ये है कि मैं जानना चाहता हूँ, आईकू बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया सीरीज एक बहुत बड़ी सक्सेस बन के उभरा है, बट इस सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ी जर्नी रहती है, बहुत सारी चीजें रहती हैं. सो आपका एक्सपीरियंस वॉचिंग ऑल दीज प्लेयर्स, ऑल दीज मैचेस एंड एवरीथिंग, जो भी इमोशंस का रोलर कोस्टर, खैर यहाँ पर प्लेयर्स का रहेगा, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका एक्सपीरियंस कैसा था आईकू बीजीआईएस का. Okay, so iQOO BGIS, we had absolutely wonderful time. iQOO as a brand, we love esports. We make products which make champions in esports. तो इसलिए जैसे ही हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम क्राफ्टन के साथ टाई अप कर सकते हैं, and get this first edition of the BGIS tournament to India, we were all very, very excited. And I must tell you, the last few weeks have certainly been a big roller coaster ride. All my team members have enjoyed all the matches, cheered their respective teams. So it's been a great journey for iQOO as well as Krafton. Mr. Lee, if I may, a question for you. The BGIS 2021 marks the inception of BGMI esports in the country, and it's a joyous and monumental occasion. Now, how was your feelings as you were watching the competition? How did you feel the whole competition was? Because we had the best teams in India, champions, as you call them. And what lies ahead for esports in India? Yep, many esports fans have been waiting for the first BGMI esports for a long time. Finally, we are here and we were able to successfully hold BGIS 2021. Starting with the BGIS, Krafton plans to continue investment for the development of BGMI esports and will host more competition. There were many great matches and players show their best. So I'm very happy and honored to be here as a part of the BGIS.
I'd like to express my sincere thanks to our fans and players and everyone who participated in this great event. Thank you. Well, thank you so much for those words of wisdom, and of course, it's been a pleasure and a privilege having you on our screens right now. But of course, I'm going to shift over to Ocean right now because जी. I think we might have a couple of more questions for our distinguished guests out there. डेफिनेटली आई मीन निपुण सर मेरा आपसे सवाल रहेगा जैसे कि आपने बोला कि नो आप लोग भी अपनी फेवरेट टीम्स को चीयर कर रहे थे ऐसी काफी सारी चीजें जैसे कि आपने बताया कि हो रही थी बट मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी विजन जो आपके आईकू डिवाइसेस है काफी बेहतरीन है आईकू 7 लेजेंड अगर हम लोग बात करें आईकू 9 सीरीज ओवरऑल बहुत ज्यादा इनोवेटिव डिवाइसेस यहां पर हमें देखने को मिलते हैं सो आपकी विजन गेमिंग को लेकर के जैसे बीजीएमआई जैसे गेम्स हमने देखा काफी ज्यादा बेहतरीन गेम्स है सो आपकी विजन क्या रहेगी आगे के समय के लिए ओके देखिए अगर आप आईकू की बात करें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ ब्रांड आईकू जी। इज परफॉर्मेंस हाँ। क्या हम अपने फोन्स में एब्सोल्युटली कटिंग एज टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस दे सकते हैं और वो क्यों है वो इसलिए है बिकॉज वी अंडरस्टैंड in this large Indian market, there is a segment of consumers, so many of them are watching us all live right now, which is the esports community, the esports lovers, who come what may, they want the best of performance, the best of gaming in their mobile phones. For those passionate people, we have the iQOO devices because kuch marzi ho jaye, we are sure of one thing, which is that if it is an iQOO device, it has to be the best in performance, and by performance I mean the best in processor, the best in speed, the best in cooling, the best in touch response rate, the best in display, so on and so forth. I would say that's a really good answer. I would obviously agree with that because esports is a passion, right? I mean, Definitely, it's all about the yeah. gaming. It is a passion, and when you have the best devices in your hand, when you have these monsters inside, you have to unleash your inner gaming monster as well. And I think iQOO definitely know what they're doing. Again, you got to be, in touch with the community as well. डेफिनेटली आई मीन वो इन टच मैं बोलूंगा वहां पर भी टच रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए I would just just get onto that but I mean if it's just coming down to Mr. Minuli like I guess like I might have a question for him as well when we talk about it I want to ask you Mr. Minuli how has been your experience watching all these teams play because I believe we just witnessed one of the most roller coaster of a final day. So I want to know about your experience with the entirety of the tournament. If you would just want to explain what went through your mind, and obviously, I mean, not exactly, but through the management as well. You guys might be having your favorite teams as well, to which you might just be chanting out. Like, how has been your experience with the BGIS overall? That like, if Yeah, it was a great experience. So I've never imagined that we can start this big event because we were waiting for a long time. So I'm really happy to be here. That's what it's all about at the end of the day, right? You got to make sure you're happy. And like you had said in an interview earlier, that all the 16 teams that have made it to this point are champions in their own rights. But now, of course, the thing is, we are going to have to crown one champion of India, which again, I don't want to give it away. We will come to in a little bit of time. But I guess, Ocean, do you have anything else on your mind that is just tickling your brain? I don't know. I believe we have talked about the good device. To be honest, that iQOO has just given to the players, and I believe जिस तरीके से उन लोगों ने खेला है, performance definitely दिखाता है, and अच्छी performance ये जो आपको एक winner बनाती है, so वो अच्छी performance के basis पर ही कोई ना कोई एक winner हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा ज़रूर जी. So I have a question for Mr. Nipun here now. You did mention that the iQOO, you've done your development, right? You've made sure you've done your research. Did you actually talk to a lot of members of the esports community, or how did that work out? A lot actually, without speaking to all these esports, lovers and professional players, amateurs, one really never can make a great product. So what we do is we look at two aspects. एक aspect है phone का, which is the performance aspect, hardcore performance aspect. The other equally important aspect is the enjoyability. While you are playing, how much are you able to enjoy, right? And through like the 4D game vibration, अब जैसे हम आगे in the iQOO 9 series, for the first time we are going to have a dual x-axis linear motor,
right, in our device. Again, just to give you that absolutely real feel of playing a game, right? So it's not just about how the phone is performing very well, but it's also about, are you able to enjoy the experience? So, speak to a lot of people, share their passion, push the R&D, and give a great product for esports to the whole esport fan community. It does seem like most of the teams here, you definitely have done your homework, and we can't wait to see what you bring out next. Definitely. And with all those things to the side, It's time. it's time, Oh XP. my goodness. I am nervous right now. All right, Ocean, you take it away right now. Or rather, what we'll do is, Mr. Lee, Yeah. if you could do the honors right now and declare the winners of the first IQ BGIS 2021 tournament, we all are waiting with bated breath. Okay. So hey everyone, we are here on the final day of the grand finals of IQ Battlegrounds Mobile India Series 2021. And it has been nothing short of spectacular journey for the community and us. Without further ado, I would like to present to you the champions of IQ Battlegrounds Mobile India Series 2021. Skylight Esports. Congratulations, Skylight Esports. Wow. Well, there you have it. Skylights Esports are your champions, ladies and gentlemen. I mean, definitely they played out of this world when it comes down to the final game especially. And काफी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से उन्होंने खेला. ये सारे प्लेयर्स यहाँ पर हैं और सब लोग अपने फोन्स को देख जरूर रहे हैं. हर कोई आ जरूर चुका है. मेरी आवाज आई एम प्रीटी श्योर इन लोगों तक पहुंच रही है. अगर पहुंच रही है जरा एक बार थम्स अप कर दीजिए. आप टेस्टो तो ऑलरेडी अपनी मुंडी हिला रहे हैं हल्की सी. इंडियस they all can hear me. Congratulations boys, you guys brought it home. And अब मैं चाहूंगा कि हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग इनसे डेफिनेटली थोड़ी देर बाद बात करेंगे, बट इन चैंपियन से थोड़ी वार्तालाप करना मैं चाहूंगा कि निपुण सर इनसे थोड़ी सी बातचीत करें एंड जाने इनके बारे में और बाकी सब चीजें भी. निपुण सर, द स्टेज इज ऑल योर्स. Okay, thank you. Many congratulations, Team Skylight. I think it's a great performance. Months and years of hard work, and finally you were the champions of the first BGIS tournament in India. So great going. I know there is more to accomplish, but I'm wishing you all the best for that as well. I'm pretty sure हमारे बॉयज सुन जरूर पा रहे हैं, बट वो भी थोड़ी देर में प्रोबेबली यहाँ पर रिप्लाईज वगैरह देना शुरू करेंगे. Let's do one thing. Yeah. Why don't you play the intermediary? Let's see if we can get the Skylight boys to actually answer back. Awesome question over here. I mean, definitely awesome question, and I would want to know कि like अपने players अगर यहाँ पर आकर के obviously हल्की फुल्की बातचीत कर सकें, क्योंकि वो खुश जरूर हैं इस समय, but मुझे लगता है वो खुशी ज़्यादा निकल रही है as compared to the words right now. So वही चीज़ है, but well, निपुण सर से definitely बात तो वो करना चाहेंगे. Well, they will have a talk with Mr. Nippon, but again, Mr. Lee, it has been a pleasure and a privilege having you over here. Thank you so much for joining us in our studio, and again, we can't wait to see what you bring next. Oh, well, what a roller coaster day, experiment. What a roller coaster day. I mean, It has been. आपको experiment बोलना मुझे अजीब लगता है. मैं XP go for XP. XP ही बोलूंगा, but calls me XP हम all लोग the यहाँ time पर anyway. बोलने नहीं वाले हैं. हम लोग यहाँ पर बोलने नहीं वाले हैं. मैं कमान संभाल लूंगा. संभालने का यहाँ पर न्योता दूंगा मिस्टर निपुण सर को, एंड हम लोग चाहेंगे कि आप प्लेयर्स से बातें करें. देखिए, ये खुश हो दुखी हो ऐसे दिखाई देते हैं. ये अभी वो चेहरे की मुस्कान पता नहीं कहाँ पर, बट वेल आई बिलीव अंदर से जरूर खुश है. सो निपुण सर, इट्स ऑल योर्स. Hi guys. Hello. हाय. Hi, my name is Nipun. I take care of ICO India, and yeah, thank you. Many congratulations first of all. Thank you so much. Okay, so मेरे पास कुछ सवाल है आपके लिए, and I think वो गेम खेलने से तो काफी इजी रहेंगे, but still let me ask you and see कि कैसे जवाब रहते हैं आपके. So the first question I have for you is, IQ 7 Legend पे आप लोगों ने अब ये सारा अपना फाइनल्स खेले, तो आपका कैसा कौन सा फेवरेट गेमिंग फीचर था for the IQ 7 Legend? Was it the intelligent display chip, because of which the display quality was getting enhanced? Was it the touch response, the 300 hertz or the 1000 hertz instant touch response rate? Was it the large vapor cooling chamber, right? Or the in-display monster touch, the large monster touch buttons that you got, or the 4D game vibration?
So out of these 5, and you can pick more than one as well. आप ये भी बोल सकते हैं all 5 and I will be the happiest. But फिर भी आपका favorite feature कौन सा था इन 5 में से? फीचर का तो पता नहीं, पर जैसा एंड्रॉयड में गेम चलता है उससे तो मतलब सबसे अच्छा एंड्रॉयड रहा है ये आईको। तो हमारे लिए तो बेस्ट था क्योंकि हमें विनर बनाया। आपके लिए फास्ट चार्जिंग फीचर था। हाँ, फास्ट चार्जिंग वाज आल्सो गुड। ओके ओके ओके, तो आपने फिर गूगली डाली, आपने 6th ऑप्शन दिया वो। ओके ओके, ग्रेट आंसर, ग्रेट। सेकंड क्वेश्चन, यू नो आप सब इतनी गेम खेलते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग यू नो किसी भी स्मार्टफोन में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा होता है? यू नो एंड यू नो व्हेन वी आर डेवलपिंग आवर प्रोडक्ट, इज इट अबाउट प्रोसेसर, द लिक्विड कूलिंग सिस्टम, यू नो द हैप्टिक्स, द रिस्पॉन्स रेट, यू नो और द रैम रोम? एज पर यू नो व्हिच आर द most important features we should take care of, you know, while designing phones? मेरे ख्याल से तो सब कुछ इक्वली होना चाहिए क्योंकि सब मैटर करता है। I guess response rate is very important. Okay, response rate. Okay, Yeah. okay. आप कब म्यूट पे है? कूलिंग। अब पुकार का म्यूट पे है शायद, या पुकार का इस समय म्यूट पे Okay. है, आई बिलीव। Okay, okay, great. Next question is about you know our upcoming phone iQOO 9. iQOO 9 भी आप लोगों ने you know during the game उसके बारे में थोड़ा बहुत देखा जाना, तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ आपका इनिशियल रिएक्शन ऑन द iQOO 9 क्या है? iQ7 तो इतना अच्छा है और iQ9 और बेटर होगा। iQ7 से तो ऑब्वियसली बेटर होगा, तो हम उसके लिए एक्साइटेड है कि उसमें खेले, मौका मिले हमें अगले टूर्नामेंट में तो और अच्छा परफॉर्मेंस होगा। ओके, वंडरफुल। तो उसमें कौन सा फीचर, जैसे स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर है, 120 वॉट, आप में से किसी ने बोला यू नो फास्ट चार्जिंग मुझे पसंद आई, उसमें वी आर टेकिंग इट टू 120 वॉट फास्ट चार्जिंग, राइट? द लिक्विड कूलिंग इज आल्सो गोइंग टू बी एक्सेप्शनल, द डुअल लीनियर मोटर। तो उसमें से iQOO 9 में से भी कौन से फीचर के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं आप? I guess मैं तो फास्ट चार्जिंग के लिए ही रहूंगा बिकॉज जब अभी 7 इतना फास्ट चार्ज होता है, so I'll be excited 9 कितने में चार्ज होगा? Yeah, 120 watt. What we say is 50% charge in 6 minutes. Okay. एक क्वेश्चन है, you know, and this is not about the product. This is about our brand, you know, our thinking. iQOO की full form पता है आपको? It says I quest on and on. Wow. IQ is quest on and on. इसका मतलब है मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, राइट? ये iQOO का मतलब है। तो और यही आपके लिए मैं समझना चाहता हूँ, आप भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप आगे क्या सोचते हैं यू नो रिगार्डिंग योर ई स्पोर्ट्स जर्नी? ये यहाँ पे स्टार्टिंग है, अभी तो और इम्प्रूव करना है और आगे जाना है। फॉर मी तो यही है। ओके, इम्प्रूवमेंट, ईयर का स्टार्ट, परफॉर्मेंस ईयर का इम्प्रूवमेंट। स्टार्ट है, अभी एरा होगा हमारा। Lovely answer. साम्राज ने बोला इंशाल्लाह। जी। Okay, next question, you know, is for the larger community. You know, बहुत सारे लोग जो हमें अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, you know, which is the gaming community. तो उसके लिए मैं जानना चाहता हूँ, and I think this is an open forum, great forum. iQOO as a brand, हम क्या कर सकते हैं, you know, और ज़्यादा to support the gaming community of India? अभी आपने जैसे इतना बड़ा टूर्नामेंट कराया तो बहुत लोगों के लिए मतलब अपॉर्चुनिटी थी, तो आगे भी अगर ऐसे ही होता रहे तो ऑब्वियसली और भी जो अभी नहीं कर पाए उनके लिए अपॉर्चुनिटी आएगी। Okay, more such tournaments, right? Okay, 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 great. एक और क्वेश्चन है, and this, you know, I'm about to, you know, finish my volley of questions to you. ये क्वेश्चन है, you know, regarding, you know, बहुत सारे गेमर्स अभी हमें देख रहे हैं, right? तो उन सब के लिए ये मैसेज मेरे लिए था कि हमें और टूर्नामेंट्स कराने चाहिए। जो यंग गेमर्स आपको देख रहे हैं, जो जिनके लिए आप आइडल्स हैं, इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल्स हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए यही मैसेज है कि कभी हिम्मत मत हारना और हमेशा ट्राई करते रहना, एक ना एक दिन पहुंचोगे। ओके ओके ओके, तो एक तरह से उसमें भी वही है, आई क्वेस्ट ऑन एंड ऑन। Yes. I was just going to say that. Yeah.
It straight up gets to that point, I would say. Okay, last fun question. इतना बड़ा प्राइज मनी है, इसका क्या करने वाले हो आप? पता नहीं। सोचा नहीं अभी तक तो। इसकी हम तो बात मैं बाइक बता लेंगे रहा हूँ, इसकी बात बाद में। ओह, ये भी ठीक है। कोई इंटरेस्टिंग आंसर बताओ। मे बी अ हॉलिडे टू मायामी टू बिगिन Wow. विद। कुछ सोचा पासपोर्ट नहीं की अभी तो। Okay, all right. So thank you so much. Wonderful talking to all of you, and I hope you keep winning more such tournaments and make India proud. Make everybody proud. Make yourself proud. So all the best. Thank you. Do well. Great going. थैंक यू वेरी so मच, Thank you. थैंक यू वेरी मच निपुण सर। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा आप लोगों ने इन प्लेयर्स का, मैं बोलूँगा, प्रोत्साहन यहाँ पर बढ़ाया एंड डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा खुश ये रहेंगे ज़रूर। वो फास्ट चार्जिंग से तो बहुत ही ज़्यादा खुश है। परफॉर्मेंस तो इन लोगों ने अपनी भी दिखा दी है, डिवाइस की भी दिखा दी है। सो विद द ब्लेसिंग्स दैट यू हैव गिवन आउट हियर, काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँगा ये लोग और आगे भी जितने हमारे इनोवेटिव गेमर्स और आने वाले हैं, दे विल कीप ऑन क्वेस्टिंग ऑन एंड ऑन। I love that motto, first of all, and it kind of seems like, Nipun sir, you have kind of given us a little bit of a hint as to what lies ahead. Maybe. More than a hint, I think. I think the Oh. message is loud and clear. Well, it definitely is. It definitely is. And with that, I believe that we would just take your blessings and thank you very much for coming down out here. आप लोगों ने आपने इन लोगों से बात करी, इनको blessings दी, इनसे काफ़ी चीज़ें जानी and I believe आपने जो भी words of wisdom इनको दिए हैं, they will just keep all those in mind and definitely they'll just rise and shine because for Skylights, I believe sky is the limit now. Well, they might just break that as well. Sure. So thank you so much. The pleasure was all ours, and all the best. Do well. Thank you. Thank you so much again. It was a pleasure and a privilege having you here in the studio. But now, Ocean, I do believe we are going to have the boys back on our screens. Once again, congratulations, Skylights Gaming. I mean,